सो हेलो, हाउ आर यू ऑल। आज का वीडियो का टॉपिक तो तुमने देखा ही होगा। एक्चुअली 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। शेयर मतलब शेयर नहीं कह सकते, बट मैं तुम्हें इसलिए बातें बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन 3 बातों के साथ तुम अवेयर रहो हमेशा। तो वो 3 बातें क्या है, मैं डायरेक्टली पॉइंट्स के ऊपर आता हूँ, कोई इंट्रोडक्शन वगैरह उसमें हमें टाइम पास नहीं करना है। सो एक्चुअल में वो कौन सी 3 बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें बताना, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में कहता हूँ कि बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ और तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ एज इट इज़। सो जो सबसे पहली बात है, दैट इज़ यू नेवर रिवील अबाउट योर इनकम। अब बहुत सारे इंडियन लोगों की मेंटेलिटी तुमने देखी होगी कि लाइक उन लोग एकदम नॉर्मलाइज कर देते हैं इन चीज़ों को, कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम कोई लड़के हो या लड़की हो, इस वीडियो को देख रहे हो, सपोज़ तुम्हें अगर तुम्हारी पहली जॉब लग गई, तुमने अच्छा खासा तुम्हारा एजुकेशन वगैरह जो कुछ भी कंप्लीट कर लिया, तुम्हें पहली जॉब लग गई, अच्छा पैकेज वगैरह, अच्छी सैलरी के साथ। अब बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट होता है, इंडियन लोगों का खास करके, और ये लोग मेजोरिटी मतलब मोस्टली ये लोग अपने या तो फ्रेंड सर्कल में होते हैं या फिर फैमिली में, इनकी गंदी और घटिया आदत होती है कि सब कुछ पूछेंगे, लेकिन एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, वो कंटिन्यूसली तुम्हें पूछते हैं। वो पता है क्या है, कि बताओ फिर अब कितना कमाते हो, तुम्हारा पैकेज कितने का लगा है, सैलरी कितनी की है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई गाली दो, मत बताओ ये वो वगैरह वगैरह, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। मतलब हर तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, अगर तुम्हें बताना है तो बताओ, रिवील करो सैलरी, उसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा है, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। बट एक कह रहा हो कि लाइक बहुत सारे लोगों के अंदर ना नहीं होता है। बहुत सारे लोग मतलब नहीं बताना चाहते, नहीं अपनी इनकम रिवील करना चाहते, चाहे तुम जॉब करो, तुम्हारी पहली जॉब हो, अच्छे पैकेज वाली पहली सैलरी हो, या तुम्हारा अपना खुद का बिजनेस हो, वहाँ से तुम्हारी कोई इनकम जनरेट होती हो, कोई नहीं बताना चाहता। कोई मतलब कोई नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता अपनी सैलरी या अपना इनकम रिवील करना। फिर भी लोग पता नहीं क्यों मजबूरी में आके या कोई प्रेशर में आके, दबाव में आके बोल देते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ चलता है पता हो, ऑफिस में चलता है, जिसको हम ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं, या तो चलता है फ्रेंड सर्कल में, कि कोई मतलब कोई तो एक ऐसा नमूना होता ही है दोस्त, जो बेस्ट फ्रेंड के नाम पे आके सारी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन हड़प लेता है और तुम्हें ब्लैकमेलिंग करता है, इमोशनल ब्लैकमेल, कि तुम मेरे दोस्त हो भाई, तुम मुझे, अब भाई क्या है इसमें, कर दे शेयर, बता दे सैलरी एंड ऑल दिस थिंग, मतलब यूजलेस जो चीज़ें है वो सब। दूसरा जो होता है सबसे कॉमन जो देखा गया है, वो होता है हमारी इंडियन फैमिलीज़ में, कि लाइक बताओ बेटा कितना है, यार बताओ, मतलब घुमा फिरा के भाई दुनिया भर की बातें चालू है, फिर भी वो उसी टॉपिक पे आके अड़ेंगे, उसी टॉपिक पे आके तुम्हें पूछेंगे। सो तुम्हारी इनकम चाहे कितनी भी हो, कितना ही तुम कमा रहे हो, कभी रिवील नहीं करनी है। स्पेशली इंडियन मैन, इस बात को अपने दिमाग के अंदर डाल दो, मत बताओ भाई। मतलब ये ऐसा होता है ना, देखो ये बात बहुत नॉर्मलाइज़ की गई है, तो ऐसा लगता होगा बहुत लोगों को, कुछ नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, बता देते हैं। या कोई कोई डर के बताता है कि जैसे भाई सामने वाला उनकी जान ले लेगा, इसलिए डर डर के बता भी देते हैं कि भाई मैं इतना कमाता हूँ या इतने का पैकेज लगाया हूँ, जबकि दिल में नहीं होता बंदे के बताना। इसका मतलब पता है तुम्हें क्या है, ध्यान से समझो इस बात को। इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि सामने वाला मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई तुम्हारा सचमुच में अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, या कोई तुम्हारा सचमुच में कोई अच्छा सिबलिंग या फैमिली मेम्बर है, तुम्हारा कोई अच्छा रिलेटिव है जो एक्चुअल में तुम्हारे साथ मीन्स लाइक वो किसी स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह रहा है। सो ऐसा अगर कोई इंसान है तुम्हारी लाइफ में, हो सकता है वो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हो, तुम्हारे दोस्त हो, या तुम्हारे ऑफिस के कोई कलीग हो, सचमुच में कोई अच्छा है ना तुम्हारे साथ, अगर सचमुच में कोई डिसेंट बंदा है या बंदी है, वो कभी तुम्हें इन चीज़ों के बारे में पूछेंगे ही नहीं। तुम्हारी सैलरी कितनी है, ऑल दिस मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो भाई नहीं पूछेंगे। ठीक है, जैसे ही उन्हें पता लगता है कि तुम्हारी नई जॉब लग गई या तुम्हारा एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश तुमने कर लिया, वहाँ से इनकम आ रही है, वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बस कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, खुश होंगे तुम्हारे लिए, पार्टी मांगेंगे। भाई वो डीप में नहीं घुसेंगे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, तुम्हारी प्राइवेसी को वो बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे तुम्हारी प्राइवेसी के साथ, कि बताओ सैलरी कितनी, ऑल दिस। सो अवेयर हो जाओ इन चीज़ों के साथ। स्पेशली इंडियन मैन के लिए मेरा मैसेज है कि अवेयर हो जाओ। अपनी इनकम कभी रिवील मत करना, तुम्हें नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि या तो सामने वाला तुम्हारे साथ कम, तुम्हारी इनकम के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा है उसकी खुद की इनकम के साथ, या फिर तुम्हें नीचा दिखाएगा, या फिर कुछ और जजमेंट बनाएगा। मतलब ये हुआ ना, मतलब हम पूछ ही क्यों रहे, इंसान पूछते ही क्यों इनकम के बारे में, मतलब कुछ तो रीज़न होगा भाई। कोई खुशी खुशी नहीं पूछता, किसी को खुशी नहीं होती इनकम के बारे में पूछने में, कुछ तो होगा। सो समझो इस चीज़ को डीप डाउन, कि भाई अगर पूछा भी तो ऐसा नहीं कि झगड़े कर लो या गाली दे लो, नॉर्मली एकदम अच्छे वे में बोल देना कि मुझे मेरी इनकम वगैरह ये सब डिस्क्लोज़ करने में, या इन सब के बारे में पूछने में कुछ मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने में। सामने वाला अगर तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जैसे मैंने मेरे पहले वाले एक वीडियो में कहा था जिसका टॉपिक था कि योर फ्रेंड्स आर फेक, उसमें भी मैंने कुछ रियलिटी हिट बातें बताई जो तुम्हें हिट करेगी। तुम्हारे फेक फ्रेंड्स और तुम्हारे रियल फ्रेंड्स में फ़र्क समझने में वो वीडियो तुम्हारी हेल्प करेगी। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो को भी देख लेना। सो यही है,
अच्छे से कहो कि भाई मेरे को नहीं है इंटरेस्ट, और अगर सामने वाला बंदा फिर भी तुम्हारे पीछे लगे, फिर भी घूम फिर के सैलरी पूछे, क्योंकि बहुत लोगों के साथ होता है ये। सो समझ जाओ कि भाई कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह नहीं है, बस ये इमोशनल तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, दैट्स इट। अब आते हैं हम लोग के नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट मतलब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो, दैट इज़ नेवर नेवर रिविल नेवर एवर रिविल योर रिलेशनशिप। तुम तुम्हारी रिलेशनशिप में कितने खुश हो, क्या चल रहा है तुम्हारे रिलेशनशिप में, या दुखी भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी सीनरी हो सकता है, तुम्हारे झगड़े चल रहे हो पार्टनर के साथ, या खुश हो, कुछ भी हो, या तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, कभी रिवील मत करना। जैसे हो वैसे ही रहो, तुम्हारे घर वालों के सामने, तुम्हारे दोस्तों के सामने, जो भी है तुम्हारे पहचान वाले। बहुत लोग घुसेंगे तुम्हारे अंदर, घुस घुस के, मीन्स लिटरली मैंने देखा इतनी चीप हरकतें करते। ये पॉइंट थोड़ा बहुत सिमिलर है हमारे पहले वाले पॉइंट से, जहाँ पे मैंने बात की कि पैसों के बारे में पूछते, कितनी इनकम है, कितने कमा लेते हो। एक्जैक्टली वही है ज़िंदगी में। तुम्हें कभी मतलब तुम एक मैन अगर इस वीडियो को देख रहे हो, वैसे मैन वुमेन नहीं, दोनों इस वीडियो को देखो, दोनों के लिए ही बात है, लेकिन मोस्टली मैन के लिए कह रहा हूँ मैं, कि तुम्हें कभी मीन्स लाइक कभी तुम्हें उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा। मतलब सबकी बात नहीं करो, बट 99% इंडियन फैमिलीज़ की मेंटेलिटी वही है। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड की कहो तो भी गलत नहीं है, अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम उन बाहर के लोगों को ये पता लगता है, बाहर के लोग मतलब यही अपने सराउंडिंग्स के, जिन्हें हम दोस्त फैमिली मेम्बर्स कहते हैं, जैसे उन्हें ये पता लगता है कि तुम कमाने लगे हो, तुम्हारी इनकम जनरेट हो रही है, तुम अपनी लाइफ में रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में बहुत खुश हो, तुम्हें कोई तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की आई है, सो तुरंत पीछे पड़ जाते हैं। सो इसलिए वहाँ पे अपना स्टैंड लेना एक डिसेंट वे में, ऐसे नहीं कि झगड़े करने, डिसेंट वे में स्टैंड लेना ज़रूरी। सो वही है कि तुम्हारी रिलेशनशिप है तो ये कभी मत करना। देखो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, मैं फिर से कह रहा हूँ। बाकी जो है इस वीडियो के थ्रू मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी वो जो बहुत सारे लोग हरकतें करते हैं ना अपने उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को देख के, कि वो कपल्स में घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर रहे रील्स वगैरह, यहाँ वहाँ इंटरनेशनल ट्रिप मार रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ऐसे फोटोज़ डाल के दिखा रहे कि देखो हम कितने खुश हैं। हम सबको पता है, तुम्हें भी ये सेंस है। अब तो ये मतलब भाई इसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इतने सारे वीडियोज़ है जिसमें एक्सपोज किया गया है कि भाई उन लोगों को कोई रिलेशनशिप वगैरह नहीं है, वो फेक लोग हैं, या तो उनके मतलब उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह ये सब चलते हैं, या फिर उनके डिवोर्सेस हुए, या भाई वो इतना रिवील करते हैं अपने आप को, इतना अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं कि बाद में उनकी दूसरी न्यूज़ आती है कि भाई ये लोग दोनों अलग हो गए। तो ये सब चल रहा है, ये सबको पता है, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बने हैं, वो जाके देख लो। सो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप की प्राइवेसी की कदर करो, पब्लिक मत करना। इंस्टाग्राम के ऊपर बस डाल रहे हो, दिखा रहे हो, भाई तुम खुश हो ना, तुम्हें पता है ना तुम्हें वैसा जैसा पार्टनर चाहिए वैसे मिला है, या अगर तुम्हारे झगड़े भी है तो आपस में सॉर्ट आउट कर लो। तुम खुद इतने खंभीर बनो, मतलब तुम खुद इतने स्टेबल बनो कि तुम्हें चॉइस लेने में तुम्हारी उतनी अंडरस्टैंडिंग हो चॉइस लेने में, कि ये पार्टनर मेरे लिए सही है कि नहीं। अगर उसके साथ झगड़ा होता है या उसके साथ कुछ भी होता है, तुम्हें अगर उसके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाना है, या उसके साथ तुम्हें अलग भी होना है, सो वो सब तुम्हारे बेसिस पे होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे होना चाहिए, ना कि दूसरों के वैलिडेशन के ऊपर, कि दूसरों को दिखा भी रहे हो, देखो देखो भाई अब तो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं फालतूगिरी। सो प्लीज़ ये सब मत करना। अगेन यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि बहुत सारे लोग आके तुम्हें पता बोलेंगे कि भाई हाँ, अगर थोड़ा सा भी तुमने स्टेटस डाल दिया, कुछ भी कर लिया, या फिर तुमने कुछ स्टोरी वगैरह लगा दी, तो बहुत सारे लोग पीछे पड़ेंगे, जो साल साल भर तुम्हें मैसेज नहीं करते, वो अचानक आके तुम्हें मैसेज करेंगे कि भाई कौन है, क्या है, ये वो, भाभी भी। भाई उड़ा डालो, मत रिप्लाई करो, मत करो भाई, मत करो। वो तुम्हारे लिए नहीं आया वहाँ पे, वो उस लड़की के लिए आया जिसके बारे में तुमने स्टेटस लगाया। तुम्हारे अंदर घुसेगी, ज़िंदगी के अंदर, प्राइवेसी के अंदर, कौन है क्या है नहीं बताने की ज़रूरत। हाँ, जब सक्सेस हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, फ्यूचर में जाके जब एंगेज वगैरह करोगे एक दूसरे के साथ, एंगेजमेंट, शादी वादी, तो भाई इन्विटेशन दे देना, लेकिन इतनी जल्दी रिवील मत करो। बहुत सारे कपल्स यही गलतियाँ कर रहे हैं, उनकी मर्ज़ी। मैं यहाँ पर किसी को सुधराने नहीं आया हूँ, ना मैं किसी को यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि भाई मत करो ये वो, तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन अगर तुम हो इस वीडियो के वीडियो मतलब आई मीन इस चैनल की अगर रिबिल्ड की तुम फैमिली हो, तुम फैमिली मेम्बर हो, सो मेरे भाई लोगों को पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो यही है कि नेवर एवर रिवील अबाउट योर रिलेशनशिप, किसी को भी मत कहना। अब आते हैं लास्ट यानी कि तीसरे पॉइंट के ऊपर। 3 ही बातें मैंने कही थी, जो तीसरा पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो है कि तुम्हारे फ्यूचर गोल्स के बारे में कभी किसी को मत बताना, ना किसी के साथ शेयर करना, ना किसी के मतलब वही है, किसी के आगे कभी डिस्क्लोज मत करना। फ्यूचर गोल्स बहुत सारे लोगों की ये गंदी आदत होती है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं। बहुत सारे लोगों की बहुत गंदी आदत होती है। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है, उसको यूट्यूब चैनल बनाना है। सो उसके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं कि उसको किस चीज़ में नॉलेज है, कौन से नीश में जाके अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकता है। उसके अंदर सब कुछ है, क्रिएटिविटी भर भर के, ये वो सब कुछ है उसके पास, मोबाइल फ़ोन, माइक वगैरह, वो बना भी सकता है। लेकिन जैसे ही वो सोच रहा है ये सब कि भाई मैं ये सब करूँगा, ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगा, फिर मोनेटाइज़ होगा चैनल, इतने सारे सब्सक्राइबर्स बनेंगे, उसके थ्रू मैं कमाऊँगा, ये उसके दिमाग में चल रहा है, तो वो एक्साइटमेंट इतनी बढ़ती है ना कि वो सबको बता देता है।
और वो पता है वो लड़का कौन है? वो लड़का तुम सब हो। मतलब ये हम सबकी स्टोरी है, हम सब की मतलब मैंने तुमने ज़िंदगी में ऐसे किया ही होगा, 101% तुमने, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, तुमने किया ही होगा, हर किसी ने किया है कि लाइक दिमाग में बहुत अच्छे-अच्छे प्लान्स है, तुम्हारे गोल्स को लेकर के बहुत अच्छे-अच्छे तुमने मीन्स लाइक प्रॉपर एक वो होता है ना रोड मैप बनाया है। लेकिन उसके चलते तुम इतने एक्साइटेड हो गए हो कि तुमने सामने वाले के सामने उसको पूरा रिवील कर दिया, गंदा कर दिया, पूरा मीन्स होता है ना उल्टी कर दी तुमने। कि लाइक पहले ऐसा करूँगा, फिर ये होगा, फिर मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊँगा, उसको ये नाम दूँगा, ऐसे वीडियोज़ डालूँगा, मेरी एडिटिंग ऐसी होगी, ये होगा, वो होगा। ऐसे-ऐसे करते-करते फिर इतने-इतने टाइम के बाद मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे, इतने फॉलोअर्स हो जाएँगे, फिर उसके बाद मैं इंस्टा पे भी पेज खोलूँगा, उसके बाद मैं मेरा चैनल मोनेटाइज़ेशन मतलब मेरे चैनल का मोनेटाइज़ हो जाएगा, फिर वहाँ से इनकम कमाऊँगा। उस इनकम को लेकर भी तुम रिवील कर रहे हो लिटरली कि लाइक पागलों जैसे। फिर इतनी इनकम आएगी, फिर वहाँ से मैं ये खरीदूँगा, फिर ये ऐसे बिज़नेस होगा, फिर हम ऑनलाइन ये करेंगे। भाई क्यों बता रहे हो? क्यों अपने गोल्स के बारे में बता रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब कोई इंसान एक्साइटमेंट के चलते ये सारी चीज़ें रिवील करता है अपने आप के बारे में, तो वो बेवकूफ़ कहलाता है, वो बेवकूफ़ दिखाई देता है। इसलिए प्लीज़ इसको ऐसा मत करना। दूसरा, अगर तुम्हारे दिमाग में है भी, अगर हो भी, तुम्हें पता है ये होगा, सो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करो, एक्शन लो उसके ऊपर, भले ही टाइम दो, लेकिन अकेले में सब करो। जो करना है वो अकेले में करो, किसी को कुछ बोलने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो यहाँ पे समझने वाली वो ये है, जितना ज़्यादा बताओगे ना लोगों को, उतना ही चांसेस हायर हो जाते हैं तुम्हारे उस प्लान के फेल होने के। कुछ भी हो गोल, चाहे कुछ भी हो, मैंने यूट्यूब का तो बस एग्जांपल दिया, बट कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तुम्हारा कोई फ्यूचर जॉब हो, फ्यूचर किसी बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए, उससे रिलेटेड तुम तैयारी कर रहे हो, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, या यूट्यूब का ही पकड़ लो, तुम्हें यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है। जो है अकेले में रखो, अकेले में सब करो, दैट्स इट। भाई अकेले काम करो, इसका मतलब ये नहीं कि भाई सब मदद ही मत लो किसी की, या शेयर ही मत करो किसी के साथ, बट उस फील्ड के जो लोग हैं, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ अपने कनेक्शंस बनाओ, ऑनलाइन कनेक्शंस बनाओ, या जो एक्चुअल में तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ये है, इस बंदे ने कुछ किया है, या इस आदमी ने कुछ किया है उस फील्ड से रिलेटेड, उनको सुनो, उनके साथ कनेक्शन बनाओ, उनके साथ ये बातें शेयर करो। ऐसे अरे गहरे लोगों के साथ प्लीज़ ये सब बातें शेयर मत करना एक्साइटमेंट के चलते। सो यही था। ये आई होप कि तुम्हें एकदम डीप में, मतलब जितना मेरे से हो उतना मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया, क्योंकि ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ। सो यही सब था। इन चीज़ों को लेकर तुम्हें अवेयर रहना है, स्पेशली फॉर अ मैन। प्लीज़ अवेयर हो जाओ इन चीज़ों को लेकर के। ये तीनों चीज़ तुम्हें हर हालत में रिवील नहीं करनी है। तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारी पार्टनर के साथ, या तुम्हारे लाइफ में अगर कोई पार्टनर है भी तो भी मत बताना, मैं तो कहता हूँ। दूसरा, तुम्हारी इनकम, चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कितनी भी अच्छी पैकेज की तुम्हें सैलरी मिल रही है, कितना भी अच्छा पैकेज मिल रहा है, मत रिवील करो। तीसरा, तुम्हारे लाइफ गोल्स, तुम्हारे फ्यूचर गोल्स। सो ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके अलावा किसी भी टॉपिक को लेकर के रिलेटेड टू आवर कंटेंट मेरे साथ वन ऑन वन अगर बात करना चाहते हो, सो इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, वहाँ पर जाकर तुम मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।